कोई आएगा तो कोई, अब किसी को दरवाजे से तो आप भगा नहीं सकते, ये तो खुला दरबार है। ऐसे समय में आएगा जिस समय में फ्लो टेस्ट ऐसे समय में भी नहीं, कैसे समय में भी 365 दिन जीतन राम मांझी जी का दरवाजा किसी के लिए भी खुला रहता है। खेला ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, जो लोग अभी भी रात के सपने में या दिन में सब तारे उनको दिख रहे हैं तो उनको क्या कहा सकता है। महबूब आलम बेचारे क्या करेंगे, उनको तो जो वहाँ से कुछ कह के भेजा होगा यहाँ आके बोलना है, तो वो तो रटी रटाई बात जो रटी रटाई बात खेला खेला। अब जिसको बेचारे को क्रिकेट का बल्ला भी नहीं पकड़ना आता, जिसने कभी गेंद छुआ भी नहीं, वो भी खेला की बात करता है। क्लीन बोल्ड हो चुके हैं तेजस्वी यादव, क्लीन बोल्ड कर दिया हम लोगों ने उनको। अब वो मैदान के बाहर हैं। अब जब मैदान के बाहर हो गए तब उनको खेला याद हो रहा है। जब 5 विभाग लेकर के पड़े हुए थे तब नींद से फुर्सत नहीं थी। जदयू के विधायक नाराज हैं, हम बेचारा ये सब दिखाने के लिए कर रहे हैं कि लालू जी उनके नेता को भी राज्यसभा के लिए कहीं कुछ करा दें। अच्छा। कांग्रेस और माले में जो छिड़ा हुआ है राज्यसभा के लिए, आप तो सब कुछ मालूम है, फिर भी हम ही लोग से बुलवाते हैं। जदयू का एक विधायक या एक कार्यकर्ता के जूता को ये लोग ले जा सकता है, जो विधायक को बात करते हैं। 12 फरवरी को एनडीए का फ्लोर टेस्ट है, लेकिन उससे पहले देखिए राजनीति उथल पुथल तेज हो गई है। महबूब आलम जो CPML के विधायक दल के नेता हैं, उनके साथ सत्यदेव राम भी पहुंचे थे जीतन राम मांझी के आवास पे मुलाकात करने। लगभग आधे घंटे की मुलाकात हुई। उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं खेला होगा, उनकी स्वास्थ्य अच्छी हो चुकी है। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर जी। कह दिए मुलाकात करने आए थे महागठबंधन के लोग और साफ तौर पे कह रहे खेला होगा। आप लोग खेला कर रहे हैं ना? देखिए, बात बनाना और बात है। जिनको लगता है अब कोई आएगा तो कोई, अब किसी को दरवाजे से तो आप भगा नहीं सकते, ये तो खुला दरबार है। ऐसे समय में आएगा जिस समय में फ्लो टेस्ट ऐसे समय में भी नहीं, कैसे समय में भी 365 दिन जीतन राम मांझी जी का दरवाजा किसी के लिए भी खुला रहता है। वो एक अलग विषय है और वो लोग तो सम्मानित विधायक हैं। अगर आप कोई भी किसी के पास जाएगा तो उसको आप नहीं भगा सकते। औपचारिक एक जो चीजें होती हैं सार्वजनिक जीवन में, उसको आपको करना होता है, लेकिन खेला ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा। जो लोग अभी भी रात के सपने में या दिन में सब तारे उनको दिख रहे हैं तो उनको क्या कहा सकता है। खेला तो हो ही गया। खेला तो भाई ऑफर लेकर के आए थे तेजस्वी की तरफ से, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि मांझी जी ने खुद ही कहा था कि हमें ऑफर आ रहा है। कल भी मांझी जी ने कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं, थे और रहेंगे। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन कई बार ये कह चुके हैं। तो जो हमारे नेता कह रहे हैं, हम उस बात को मानेंगे कि हम किसी और की बात को मानेंगे। अच्छा। हमारी पार्टी का बिल्कुल एक निर्णय है और हम लोग इधर उधर देखने वाले नहीं हैं। हम लोग बिल्कुल स्पष्ट अपना जो भी निर्णय लेते हैं वो एक निर्णय पर अडिग रहते हैं। हम लोग उन लोगों में से नहीं हैं जिनको आज खेला सूझ रहा है, कल उनको हमारी तरफ हमारी याद नहीं आ रही थी। तो वैसे लोगों के चक्कर में क्यों पड़े हैं राजनीति से। लेकिन मांझी जी तो नाराज है ना, कह रहे हैं बार बार हमको एक ही विभाग दिया जाता है, दूसरा विभाग दूसरे विभाग दिए मिलना चाहिए। कितना पुराना कैसेट आप लोग चलाइएगा, हमको नहीं समझ में आता है। हाल फिलहाल कभी भी देखिए, एक चीज का कई अर्थ होता है। यह मतलब नहीं है कि उसमें कोई नाराजगी है या कोई सरकार के प्रति कोई अलग होने की बात है या कहीं कुछ है। हम जहाँ कहीं रहेंगे, मांझी जी ने तो उसका स्पष्ट कहा है कि हम जहाँ रहेंगे वहीं अपनी भूमिका को तलाशेंगे और वहीं अपना जो है सबसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा अपनी पार्टी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए उनकी आवाज़ उठाएंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। ये अलग विषय है। सैद्धांतिक जहाँ तक सवाल है तो एनडीए के जितने भी अभी एलाइज हैं वो स्वाभाविक एलाइज हैं। अगर कोई इधर उधर कहीं जाने की इसमें कोई सोचता भी नहीं है। और जो लोग मुगालते में हैं उनको मुगालते में रहने दीजिए, उनके घर में सेंध लग चुका है। उनको अपने विधायकों की तो कैसे वो बचाएंगे इसकी चिंता है, तो वो एक अफवाह फैलाते हैं। आप लोग उसमें उनके साझेदार हो जाते हैं। उन लोगों फैला रहे हैं, मुलाकात करने आते तो अफवाह हो गई। नहीं, मुलाकात तो देखिए मैंने पहले भी कहा ना, ये औपचारिक चीजें हैं। आप सार्वजनिक जीवन में, आप राजनीतिक जीवन में हैं तो आपको किसी के लिए भी दरवाजा बंद नहीं करना होता है। वो लोग आएंगे, एक औपचारिक बात है, दुआ सलाम होगा, वो अलग बात है। कोई अपनी अर्जी, कोई अपनी दरखास्त दे तो उससे आपको कोई ऐतराज है क्या? तो लेटर बॉक्स भी आप डाल दीजिए, वहाँ भी कोई दरखास्त दे देगा। हम किस पर ये बात क्यों कहा कि खेला होगा मांझी जी का? महबूब आलम बेचारे क्या करेंगे, उनको तो जो वहाँ से कुछ कह के भेजा होगा यहाँ आके बोलना है, तो वो तो रटी रटाई बात जो रटी रटाई बात खेला खेला। अब जिसको बेचारे को क्रिकेट का बल्ला भी नहीं पकड़ना आता, जिसने कभी गेंद छुआ भी नहीं, वो भी खेला की बात करता है। तो ये तो अलग चीज़ है। आपको यह समझना होगा कि क्लीन बोल्ड हो चुके हैं तेजस्वी यादव, क्लीन बोल्ड कर दिया हम लोगों ने उनको। अब वो मैदान के बाहर हैं। अब जब
मैदान के बाहर हो गए तब उनको खेला याद हो रहा है। जब 5 विभाग लेकर के पड़े हुए थे तब नींद से फुर्सत नहीं थी, तब जनता के बीच में, जब मीडिया के बीच में, तब ये सब खेला अगर करते रहते तब उनके साथ ये खेला नहीं होता ना भाई। जब मैदान में होते तब या गेंद से या बल्ले से खेलना सीखिए। अब गेंद रख लिए पॉकेट में और कह रहे खेला करेंगे। मैदान से बाहर हैं, अब आगे कभी देखिए मैदान से बाहर हैं, आपने बात कही है, लेकिन भाकपा माले के विधायक कह रहे हैं कि देखिए अब उनके विधायक ही नाराज हैं, जदयू के विधायक नाराज हैं। हम बेचारा ये सब दिखाने के लिए कर रहे हैं कि लालू जी उनके नेता को भी राज्यसभा के लिए कहीं कुछ करा दें। अच्छा। तैयार करा लें। सब चलते वो लोग दौड़ा दौड़ी करें भाई हम आपके बेटे के लिए लगे हुए हैं कि हम एकदम बना देंगे, ऐसे कर देंगे। तो वो लोग अपना एक दिखा रहे हैं कि हम बहुत लालू परिवार के लिए, हम बहुत आरजेडी के लिए, एकदम कांग्रेस से ज़्यादा हम। तो कांग्रेस और माले में जो छिड़ा हुआ है राज्यसभा के लिए, आप तो सब कुछ मालूम है, फिर भी हम ही लोग से बुलवाते हैं। तो वहाँ तो है कि कौन ज़्यादा करीब दिख रहा है भाई, कौन ज़्यादा प्रयास कर रहा है, कौन ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कौन ज़्यादा लालू परिवार के लिए बेचैन है। तो इस चीज़ को लोग अपना कर रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी ने कृष्ण की तरह आशीर्वाद दे दिया भाई। तो जब बात तो सच्चाई है ना कि अभी किंग मेकर बने हुए हैं मांझी जी, क्योंकि 128 का काउंट है, 4 आप लोग हैं। अरे अभी किंग मेकर हैं अभी नहीं, हर्ष हमेशा मांझी जी किंग मेकर रहे। बिहार के राजनीति के ऐसे रसायन हैं जिनसे इतर जाकर के सत्ता विमुख हो जाता है आदमी। तो सत्ता के जो बेचारे पैरोकार हैं वो समझ रहे हैं अब इस बात को। जब बारी थी तब तो नहीं समझे थे, तब तो जीतन राम मांझी जी के खिलाफ डंडा लेके राज्यसभा पहुँचे हुए थे राज्यपाल के यहाँ। और जीतन राम मांझी के बेटे को मंत्रिमंडल से निकालने के लिए क्या क्या खेल करते थे या और भी क्या चीज़ें थी। तेजस्वी प्रसाद यादव देखिए, बेचैनी स्वाभाविक है, मैं ये नहीं कहता, हर किसी के मन में ये होता है। लेकिन आपको तेजस्वी जी ये समझना होगा कि नौजवानों से अगर डरिएगा, अगर कोई उभरते हुए नेताओं से डरिएगा, अपने ही दलों के नेताओं से डरिएगा, तो राहुल गांधी हो जाइएगा। इस बात को याद रखिएगा। घर में बैठ करके और किताब, कलम और कॉपी ले करके अगर राजनीति केवल करना चाहते हैं, पगडंडियों में घूमिए, लोगों से मिलिए। उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी बताएंगे कि कभी किसी जिले का दौरा किए होंगे, कभी पत्रकारों से बात किए होंगे सामूहिक रूप से बिठा करके, कभी बिहार के संदर्भ में क्या कुछ हो सकता है, किसी बौद्धिक लोगों से बात किया होगा उन्होंने, कभी अपने कार्यकर्ताओं से भी बात किया होगा। तो ऐसे लोग देखिए राजनीति में ठीक है, एक आपका औरा रहा, आपके पिताजी का रहा, एक दौर रहा, उसके सहारे आप कहीं कहीं चल ले रहे हैं। लेकिन जब तक बिहार की पगडंडियों का दौरा नहीं करेंगे, नेता नहीं बनेंगे। और ये सब खेला उला करने से, ये सब सिगुफा उड़ाने से, ये सब बयानबाजी कुछ नहीं करेंगे। बीजेपी भी वहाँ उधर बेचैन है, खेला तो जदयू भी बेचैन है ना, खेला तो आज भोज कर रही है। नहीं, जदयू नहीं पहुँचेंगे। अब अपने विधायकों को भोज कराने में डर लगता है कि बीजेपी वाले को डर नहीं लगा, वो तो भेज दिए, आप लोग से भी डरे हुए कहीं मांझी जी इधर भाई। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, आप लोग इस बात को समझिए। कहीं भी अगर विश्वास मत की बात होगी, कहीं भी इस तरह की बात होगी, तो लोग कौन बैठेगा? विधायक ही तो तय करेंगे ना। बिहार के भविष्य को, मुख्यमंत्री के कुर्सी को कौन तय करते हैं? तो ये तो स्वाभाविक चीज है। अब इसमें डरने की कहाँ बात है? डर उनको है जो हैदराबाद में घूम रहे हैं, डर उनको है जिनका फोन नंबर नहीं। आज तो अखबार में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग तो कल तक कह रहे थे तो आप लोग मानने को तैयार नहीं थे। कई लोग जो है उनके राडार से बाहर हो चुके हैं। तो जिसको इस परिवार ने ठगा है वो तो मौका है ना, सब अपना अपना जगह तलाश। राडार से बाहर नहीं, जदयू का एक विधायक या एक कार्यकर्ता के जूता को ये लोग ले जा सकता है। जो विधायक को बात करते हैं, जनता दल यू हो, एनडीए का एक एक कार्यकर्ता बिहार के प्रति और अपने दल के प्रति, अपने नेता के प्रति समर्पित होते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय। हाँ, वो जो ठग लोग हैं, जो टिकट बेच करके जैसे तैसे लोगों को ला करके एडजस्ट करते हैं, उन लोगों के मन में डर है। और ये सिगुफा जो हवा उड़ाई जा रही है केवल अपने विधायकों को रोकने के लिए कि उनके विधायक भाग न जाएं। लेकिन कई चिड़ियाँ फुर हो चुकी हैं, उनको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे, क्योंकि जिस तरीक़ा से मुलाकात हुई महबूब आलम की, उसको लेकर के चर्चाएँ तेज़ हो गई है। और इशारों में इन्होंने कह दिया है कि देखिए तेजस्वी यादव जो है वो भेजे जरूर थे मुख्यमंत्री ऑफर के लिए, लेकिन जीतन राम मांझी नहीं मानेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि 12 तारीख को आखिर क्या होता है। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।